दार्जिलिंग के बाहरी इलाके में एक पतली जंगल वाली सड़क है जिसे स्थानीय लोग पाइन रूट कहते हैं। कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, कोई दुकानें नहीं, बस रास्ते पर झुके हुए अनगिनत पेड़ जो विशाल परछाइयों जैसे दिखते हैं। रात 9 बजे के बाद लोग उस रास्ते पर जाने से बचते हैं। उस सड़क पर होने वाले ज्यादातर हादसों का कोई कारण नहीं होता। ड्राइवर हर बार एक ही बात कहते हैं, कोई सड़क के बीच में खड़ा था और फिर वह नहीं था। पुलिस इसे पैनिक हेलुसिनेशन कहती है। स्थानीय लोग इसे पाइन रूट की लड़की कहते हैं। यह कहानी उस रात की है जब एक आदमी ने आखिरकार उसे देखा और वह इतना जिंदा रहा कि बता सके कि उसके बाद क्या हुआ। रुद्र सेन 28 साल का था, जिसे हाल ही में दार्जिलिंग में एक प्राइवेट नाइट शिफ्ट टैक्सी ड्राइवर के तौर पर ट्रांसफर किया गया था। वह भूतों पर विश्वास नहीं करता था, वह कहानियों पर विश्वास नहीं करता था, वह सिर्फ पैसे कमाने में विश्वास करता था। 15 जनवरी को उसे रात 11:45 बजे एक बुकिंग मिली। पाइन रूट के पास एक होमस्टे तक ड्रॉप करना था। दूसरे ड्राइवरों ने उसे चेतावनी दी, लंबे हाईवे से जाओ, रात में पाइन रूट से मत जाना। रुद्र हंसा। वह इससे भी खराब जगहों पर गाड़ी चला चुका था। मुंबई की बारिश, कोलकाता की तंग गलियां, पेड़ों वाली पहाड़ी सड़क उसे डरा नहीं सकती थी। वह आधी रात को निकला। पहले 20 मिनट शांतिपूर्ण थे। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। म्यूजिक धीमा था। उसकी हेडलाइट्स कोहरे को ची रही थीं। फिर भी थोड़ी देर बाद कुछ उसे परेशान करने लगा। उसका रियर व्यू मिरर। भले ही सड़क खाली थी, उसे बार बार लग रहा था कि कोई पीछे की सीट पर बैठा है। उसने कई बार चेक किया, खाली, बस परछाइयां। उसने इसे नजरअंदाज किया और गाड़ी चलाता रहा। कोहरा घना हो गया, पेड़ और भी गहरे हो गए। उसके फोन का नेटवर्क पूरी तरह से चला गया। सड़क और भी पतली हो गई, बस एक छोटी कार के लिए काफी। और फिर उसकी हेडलाइट्स ने उसे देखा। आगे कुछ सफेद चीज खड़ी थी। पहले उसे लगा कि यह कोई रिफ्लेक्टर बोर्ड है, लेकिन नहीं, वह हिल रही थी। फिर उसने उसे साफ साफ देखा। एक जवान लड़की, शायद 15 या 16 साल की, सफेद स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए, नंगे पैर, चेहरा पीला, बाल पूरी तरह से गीले। वह ठीक सड़क के बीच में खड़ी थी, 1 इंच भी नहीं हिल रही थी। रुद्र ने जोर से ब्रेक लगाए। गाड़ी थोड़ी सी फिसल गई। उसने खिड़की नीचे की। हे, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें मदद चाहिए? कोई जवाब नहीं। वह बस घूर रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई लग रही थीं, जैसे उसने कई दिनों से सोया न हो। उसके होंठ नीले थे। रुद्र को अचानक अपनी छाती में कसाव महसूस हुआ। कुछ गड़बड़ थी, बहुत ज्यादा गड़बड़। उसने दरवाजा थोड़ा सा खोला। सुनो, यह खतरनाक सड़क है, मुझे तुम्हें घर छोड़ देने दो। लड़की ने धीरे से अपना सिर झुकाया, बहुत धीरे, जैसे उसकी गर्दन में हड्डियां ही न हो। रुद्र जम गया। फिर उसने कुछ फुसफुसाया, मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाज में, रुको मत। उसे समझ नहीं आया। क्या? यहां मत रुको। तेज हवा चली। उसके बाल उड़ने लगे, फिर भी उसका शरीर नहीं हिला, जरा भी नहीं। रुद्र ने मुश्किल से निगला। उसके अंदर से किसी ने कहा, चले जाओ अभी। लेकिन इससे पहले कि वह दरवाजा बंद कर पाता, लड़की ने अपना हाथ उठाया और उसके पीछे इशारा किया, सीधे पिछली सीट की तरफ। रुद्र मुड़ा। वहां कुछ नहीं था। जब उसने फिर से आगे देखा, वह जा चुकी थी, गायब। खाली सड़क पर बस कोहरा था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने दरवाजा जोर से बंद किया और जितनी तेजी से हो सका गाड़ी चलाई। 10 मिनट बाद उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। शायद मैं बस थका हुआ हूं। पहाड़ी सड़कें आंखों को धोखा दे सकती है। लेकिन वह बार बार रियर व्यू मिरर देखता रहा। और फिर उसने बाल देखे, लंबे काले बाल जो एक चेहरे को ढके हुए थे। पिछली सीट पर। रुद्र लगभग डर के मारे उछल पड़ा। उसने फिर से ब्रेक लगाया। तुरंत पीछे देखा, कुछ नहीं। पिछली सीट खाली। उसने गहरी सांस ली। अब और नहीं रुकना,
उसने फुसफुसाया। उसने फिर से गाड़ी चलाना शुरू किया और फिर उसके फोन में वाइब्रेशन हुआ। उसने उसे पकड़ा। एक नई इमेज मिली, एक अनजान नंबर से। उसका खून ठंडा पड़ गया। उसने फोटो खोली। यह उसकी अपनी पिछली सीट की तस्वीर थी। गाड़ी के अंदर से ली गई, बस कुछ सेकंड पहले ली गई, और पिछली सीट पर वही लड़की बैठी थी, सिर झुका हुआ, आंखें चौड़ी, कैमरे को घूरते हुए। रुद्र ने फोन पैसेंजर सीट पर फेंक दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। मैं रुका नहीं, उसने फुसफुसाया। यह सब क्यों हो रहा है? लड़की की आवाज उसके सिर में गूंज रही थी। रुको मत। उसने और तेज जाने का फैसला किया, बहुत तेज। सड़क सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी थी। एक गलती और वह सीधे 200 फुट गहरी खाई में गिर जाता। लेकिन रुद्र को कोई परवाह नहीं थी। उसे दूर जाना था। उसकी हेडलाइट्स टिमटिमा रही थीं। इंजन से अजीब सी आवाज आ रही थी, चलो चलो। कोहरा अजीब तरह से घना हो गया। उसे सड़क मुश्किल से दिख रही थी। फिर उसका फोन फिर से बजा। एक और तस्वीर। वह हिचकिचाया, लेकिन देखा, इस बार यह पैसेंजर सीट से ली गई थी, जैसे कोई उसके बगल में बैठा हो। और उसने खुद को गाड़ी चलाते हुए देखा, रियर व्यू मिरर में लड़की की परछाई के साथ, ठीक उसके पीछे। उसने जोर से ब्रेक लगाया। गाड़ी फिसलकर चट्टान के किनारे से कुछ इंच पहले रुक गई। उसने जोर से सांस ली। उसके हाथ बेकाबू होकर कांप रहे थे। यह कोई वहम नहीं था। यह कोई कहानी नहीं थी। वह गाड़ी में थी, कार। एक हल्की सी क्लिक। रुद्र जम गया। पैसेंजर का दरवाजा अपने आप खुल गया था। ठंडी हवा अंदर आ गई। उसने नहीं देखा। वह देखना नहीं चाहता था, लेकिन उसने सुना, धीमे कदमों की आवाज उसकी तरफ आ रही थी। बाहर जमीन पर बजरी थी, और उसने हर कंकर की आवाज साफ सुनी। एक परछाई उसकी खिड़की पर पड़ी। लड़की की फुसफुसाहट फिर से आई, मैंने तुमसे कहा था, रुको मत। रुद्र की इंस्टिंक्ट हावी हो गई। उसने एक्सीलरेटर दबा दिया। कार तेजी से आगे बढ़ी। कुछ कार के पिछले हिस्से से टकराया। कांच पर उंगलियां खरोंच रही थीं। उसने नहीं देखा। वह तब तक गाड़ी चलाता रहा जब तक उसे एक चाय की दुकान की हल्की रोशनी नहीं दिखी। उसने कार रोकी और कूदकर सीधा अंदर भागा। दुकान का मालिक और 2 ट्रक ड्राइवर उसे घूर रहे थे। क्या तुम ठीक हो? उन्होंने पूछा। रुद्र बोल नहीं पाया। उसने बस अपनी कार की तरफ इशारा किया। वे देखने गए। वहां कुछ नहीं था। पिछली सीट पर कुछ नहीं, छत पर कुछ नहीं, कोई खरोंच नहीं, कोई पैरों के निशान नहीं, कुछ नहीं, सिवाय पैसेंजर का दरवाजा अभी भी खुला हुआ था। चाय की दुकान के मालिक ने रुद्र को वह कहानी सुनाई जो उस इलाके में सब जानते थे, लेकिन कोई बात नहीं करता था। 5 साल पहले उसने शुरू किया। काव्या नाम की एक स्कूल की लड़की पाइन रूट पर गायब हो गई थी। वह ट्यूशन से लौट रही थी। उसके माता पिता ने पूरा जंगल छान मारा। पुलिस ने हर घर तलाशा, कुछ नहीं मिला। 1 हफ्ते बाद उसकी लाश सड़क के पास एक खाई में मिली। उसका चेहरा सूजा हुआ था, आंखें लाल थीं, हाथ पैर अजीब तरह से मुड़े हुए थे। स्थानीय लोगों ने कहा कि उसे एक तेज रफ्तार टैक्सी ने टक्कर मार दी थी। ड्राइवर कभी नहीं रुका, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह किसी के रुकने का इंतजार करते करते मर गई। चाय की दुकान के मालिक ने धीरे से कहा, लेकिन अब वह नहीं चाहती कि कोई रुके। 2 महीने बाद रुद्र की टैक्सी कोलकाता के पास एक हाईवे पर डिवाइडर से टकराई हुई मिली। लेकिन घटनास्थल की जांच करने वाले पैरामेडिक ने कसम खाकर कहा कि उसने कुछ और देखा था। डैशबोर्ड पर एक छोटा, गीला पैरों का निशान, और पैसेंजर का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था।